बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भारत में एक फिल्म रिलीज हुई है अमेजोन प्राइम प्लेटफॉर्म ओटीटी पर। इसमें जानवी कपूर और वरुण धवन ने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। फिल्म का नाम है बवाल। अब आप इमेजिन कर लें कि ये फिल्म इस वक्त टॉप 10 में जा रही है अमेजोन प्राइम के ऊपर, लेकिन यहूदी तंजीमों ने और स्पेशली इसराइल ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया है और अमेजन प्राइम को खत लिखा है कि इमीडिएटली इस फिल्म को आप अपने प्लेटफॉर्म से हटाएं। धमकी दी है और इवन के भारत के ऊपर भी प्रेशर डाला है कि आप इस फिल्म को हर सूरत हटाएं। और फिल्म ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लाखों दफ़ा देखी जा चुकी है और इस फिल्म ने इस वक्त यानी आप देख लीजिए कमर्शियली उसको ब्लॉकबस्टर करार दिया गया, बावजूद इसके कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ की गई है। अब सवाल ये पैदा होता है, नेतन्याहू जब भारत आए थे तो उन्होंने आकर कहा था कि मैं चाहता हूं कि बॉलीवुड अपनी फिल्में, यानी उन्होंने मोदी को कहा था कि आप आएं और आकर अपनी जितनी फिल्में हैं वो इसराइल के अंदर शूट किया करें। और बाद में एक फिल्म भी हुई थी और मजीद उन्होंने कहा कि आपके हमारे साथ ताल्लुकात बड़े बेहतर होने चाहिए क्योंकि आपका और हमारा दुश्मन एक है यानी पाकिस्तान। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ज़रा इमेजिन कर लें कि इस फिल्म के अंदर ऐसा है क्या कि इसराइल और दुनिया भर की यहूदी तंजीमें कह रही हैं कि इस फिल्म को हटाएं। असल में इस फिल्म को बनाया है नितेश तिवारी ने। नितेश तिवारी जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये असल में इंडिया के टॉप लेवल के डायरेक्टर हैं। एक फिल्म आई थी भारत की दंगल, उस फिल्म को बनाने वाले नितेश तिवारी थे, ये डायरेक्टर थे उस फिल्म के। और आप इमेजिन कर लें 70 करोड़ रुपये उस फिल्म का बजट था और इस फिल्म ने 2074 करोड़ रुपया कमाया, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा जो कमाई हुई थी वो चाइना से हुई थी और उसको बड़े अवार्ड्स मिले और नितेश तिवारी ने उसके बाद मुड़कर नहीं देखा। अब जो बवाल फिल्म इन्होंने बनाई है उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसराइल जानबूझकर या यहूदी जो है वो रोड़े अटका रहे हैं, इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना हमने यहूदियों के खिलाफ ये फिल्म बनाई है, ना हमने इसराइल के खिलाफ बनाई है। ये मन गढ़ंत बातें हैं, इनका जो दिल करता है उठकर कह देते हैं। लिहाजा वो कह रहे हैं कि किसी सूरत इस फिल्म को नहीं हटाया जाए। असल में होता यूँ है कि ये फिल्म के अंदर है कि वो बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले आपको बता दें ओटीटी प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं। जैसे अमेजोन प्राइम है, मिसाल के तौर पर एक फिल्म आती है, जिस तरह हालिया पठान फिल्म आई थी। अब पठान फिल्म में बज़ाहिर तो बिजनेस किया है, तकरीबन कोई 1200-1300 करोड़ का बिजनेस उन्होंने किया है, लेकिन उस फिल्म के जो राइट्स थे डिजिटल हो या फिर उसको रिलीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के लिए वो तकरीबन 150-200 करोड़ में उसको खरीदा गया। तो उसके बाद आप देखेंगे जितने लोग सब्सक्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं फिर वो पैसे इस तरह बनाते हैं। तो ऑलरेडी इस फिल्म की पेमेंट हो चुकी हुई है, उसको खरीदा जा चुका है, वो रिलीज ओटीटी पर हुई। अब अमेजोन अगर करता है इसको तो वो तो उनको करोड़ों का नुकसान होगा और इतना ज़्यादा नुकसान यानी अरबों में जाएगा ये नुकसान। अब आप ज़रा समझ लें कि इस फिल्म के अंदर है क्या ऐसा जिसके बाद इसराइल और यहूदियों को शदीद गुस्सा है। असल में मामला ये हुआ है कि ये फिल्म रिलीज़ हुई है और उसके बाद कुछ डायलॉग्स ऐसे थे जिसने असल में इसराइल को शदीद गुस्से में इसको लाकर खड़ा किया। अब फिल्म के अंदर दिखाया गया गैस चैम्बर के हवाले से एक मंजर पेश किया जाता है जिसमें हिटलर के हवाले से और आशुटिस के जो डेथ कैंपस थे इसको इस्तेमाल किया गया। अब ये चीज़ क्या है, असल में इसमें सीन कुछ इस तरह है कि वरुण धवन और जानवी कपूर, ये असल में इनकी शादी होती है और इसमें दिखाते हैं कि इनकी नई शादी होती है और ये यूरोप का सफ़र करते हैं। जब ये यूरोप जाते हैं तो ये असल में तारीख़ के हिस्ट्री के जो टीचर होते हैं वो तारीख़ के उस्ताद हैं और इनका मतलब ये होता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो वर्ल्ड वार 2 हुई थी, दूसरी जंग अजीम, पढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम पर रील्स बनाएं और लोगों को बताएं कि क्या हुआ था, क्या मामला था। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर फिल्म तो हिट हो गई, लेकिन असल मामला ख़राब होता है डायलॉग से। अब डायलॉग के अंदर ऐसा क्या है वो ज़रा आप समझिएगा। अब जानवी कपूर एक किरदार जो अदा कर रही हैं उसमें वही जगह गुफ्तगू करती है और कहती हैं कि हम सब हिटलर की तरह हैं, क्या हम नहीं हैं। यानी वो असल में कहती हैं कि अंदर से हम सारे कहीं ना कहीं हिटलर ही हैं, उसी की तरह सोचते हैं, सारा कुछ है। अब असल में यहूदियों ने कहा है कि आप अच्छा बुरा जो सोचते हो, यानी अच्छाई को भी आपने उसकी तरफ मंसूब किया, वो उसने तो इतने यहूदी मारे थे। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि हर रिश्ता इनके आशुटिस से गुजरता है। अब आप जानते हैं कि नाजी जर्मनी के जो सबसे बड़ा डेथ कैंप था जिसमें वो कहते हैं कि 10 लाख के करीब यहूदी मारे गए थे, वो असल में
यही है। अब इस सारे कैंप में होने वाली जो उस वक्त होलनाक तकालीफ मनाजिर थे जो खास तौर पर इन यहूदियों के ऊपर हुए थे, उसमें दिखाने के लिए अब ये वरुण धवन और उसके अलावा जानवी कपूर ये असल में एक गैस चैम्बर के अंदर होते हैं और इनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो चीख रहे होते हैं, दम उनका घुट रहा होता है। असल में उसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई। उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने ये काम, ये इसमें हमारा नाम यूज किया क्यों है? आशुतोष को इस तारे के तौर पर आपको इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो इंसान की बुराई की सलाहियत की बदतरीन मिसाल है। अब उसमें कहा कि आपने इस फिल्म का जो डायलॉग है, यानी ये कह कर के हर रिश्ता इनके आशुतोष से होता हुआ गुजरता है, उन्होंने कहा कि ये जो नितेश तिवारी हैं, हिदायतकार हैं यानी डायरेक्टर हैं, इन्होंने 60 लाख जो हमारे यहूदी मारे गए थे, जो हिटलर ने हमारी नस्ल कुशी की थी, असल में उससे होने वाले जो मुतासर अफराद हैं उसकी बेइज्जती की है। और उन्होंने कहा कि अगर फिल्म साज का मकसद नाजी डेथ कैंप में मुबैना तौर पर एक फैंटेसी सीन की अक्सबंदी करके अपनी फिल्म की तशहीर हासिल करना था तो वो तो कामयाब हो गए। उन्होंने इस सूरत हाल के अंदर अपनी फिल्म हिट करा ली, पैसा भी बना लिया, तो लिहाजा हम तो इसको किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करेंगे। अब इसराइल को चढ़ा हुआ है गुस्सा। वो कहते हैं कि आप इस टॉपिक को डिस्कस ही ना करें। आपने कहा कि हम लोग सारे अंदर से कहीं ना कहीं हिटलर हैं, यानी असल में वो कहते हैं कि आपने ये चीज़ डिस्कस ही क्यों की, आपने ये कहा क्यों था, आपने वो याद क्यों दिलाई हमें, और हमारे लोग दुखी है, उनकी नस्लें दुखी है, हम उसको किसी पॉजिटिव वे में लाना ही नहीं चाहते, तो आपने काम क्यों किया? अब आप देखिए कि इस वक्त अमेजोन को उन्होंने कहा कि आप फिल्म को डिलीट करें यहाँ से और इसकी मोनेटाइजेशन बंद करें। अब सीन को जिस तरह से हुआ है कि उनको चढ़ा हुआ गुस्सा, अमेजोन वालों ने इनका जवाब भी देना मुनासिब नहीं समझा। वो कहते हैं जी नहीं, अगर ये मामला यहाँ पर नहीं होता तो हम फिर कोर्ट जाएंगे इंटरनेशनल सतह पर, और फिर वो सरकार के लेवल पर मुदाखलत करना चाह रहे हैं। यानी आप अंदाजा कीजिए कि फिल्म की जो सारी कहानी है वो असल में इन्हीं के गिर्द घूमती है। अब दो सूरत हाल, आप फिल्म से वो सीन डिलीट कर देते हैं तो कहानी का तो अली भाई आपको समझ ही नहीं आएगी कि चल क्या रहा है। और दूसरा, नितेश तिवारी कहते हैं कि ये मजाक किया भाई इन्होंने, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैंने सस्ती शोहरत के लिए फिल्म को हिट करवाने के लिए किरदार अदा किए। यानी उन्होंने असल में इनडायरेक्टली ये कहा है कि भाई मेरी बात सुने, भारत की जो 75 साल तारीख की सबसे ज्यादा कामयाब कमर्शियली पैसा जिसने कमाया वो 2074 करोड़ रुपया कमाए। 1 करोड़ नहीं, 2074 करोड़ रुपीस कमाए हैं। और वो फिल्म थी दंगल। और दंगल फिल्म से पहले इनके ऊपर असल में हुआ यूं था कि उससे पहले आमिर खान की फिल्म आई थी पीके। तो पीके के बाद आमिर खान को पाकिस्तानी जासूस करार दिया था कि जी आपने पीके में तजलील की है हिंदू पंडितों की और फलाना फलाना। उसके बाद दंगल फिल्म आई और दंगल फिल्म से पहले नितेश तिवारी की फिल्म थी। कैंपेन ये चले जी बायकॉट करेंगे आमिर खान की फिल्म का। और फिल्म का बायकॉट क्या करना था, वो फिल्म यानी आप अंदाजा कर ले इंडिया की तारीख है उससे चैप्टर ही सारे क्लोज कर दिए कि यानी इससे अच्छी कोई फिल्म ही नहीं बनी। अब तब भी नितेश तिवारी वो खड़े, उन्होंने कहा भाई मुझके ऊपर के इल्जाम क्यों लगा रहे हो, मैंने तो भारत के लिए फिल्म बनाई है, आपके स्पोर्ट्स को मैं उठाकर ले गया हूँ आसमान के ऊपर, तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपने फिल्म ऐसे बनाई है फलाना बनाई। तब भी वो खड़े हो गए थे। अब वो कह रहे हैं वो इसराइल के खिलाफ खड़े, उन्होंने कहा यार ये क्या मजाक है, मैं फिल्म बनाता हूँ, फिल्म हिट हो जाती है। वो कहते हैं जी बवाल बनाई वो हिट हो गई और उसके बाद दंगल थी वो भी हिट हो गई, तो मैं फिल्म बनाता हिट हो जाती है, मैंने एक कंटेंट दिया है और आपको उस पर एतराज है। उन्होंने कहा इस सीन से आपका ताल्लुक क्या है, आप कहते हैं कि हम हिस्ट्री के ऊपर बात ही ना करें। असल में उनको तकलीफ ये है कि जब लोग इस हिस्ट्री के ऊपर करेंगे तो वो रियलिटी की तरफ भी आएंगे, सवालात भी उठाएंगे कि भाई ये कैसे हो गया फलाना हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये छोड़ दें, नेगेटिव या पॉजिटिव आपने बात ही नहीं करनी। आप यूरोप में इस टॉपिक के ऊपर बात करें आपको जेल हो जाती है। तो आप देख लें कि उनकी ताकत का अंदाजा लगा लें कि उन्होंने कहा कि देखिए जब आप बात करेंगे तो आप फिर तनकीद भी करेंगे कि हुआ क्यों था, फिर आप ये भी कहेंगे कि भाई आप ये बात बताएं कि उसके जवाब के बाद फिर आप फ़लस्तीन आए थे, फिर आप लोग भागकर ये जवाब आपने बताया था कि हमें फ़लस्तीन जाना है और फिर आपने आज फ़लस्तीन पर कब्जा करके, यानी किसी आप अंदाज़ा कर लें कि फ़लस्तीन वो एक मुल्क है जिसके ऊपर आपने जाकर कब्जा किया और आज आप कहते हैं आपने सारा ही फ़लस्तीन हड़प लिया है और फिर उसके बाद वो चीज़ शुरू हो जाती है। तो उनको बड़ी तकलीफ रही है और ये फिल्म बड़ी अच्छे तरीके से सबको देखनी चाहिए। इस फिल्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि पता तो चले कि वहाँ पर सूरत हाल क्या थी।
हालांकि वहां पर कोई तनकीद नहीं है, फिर भी आप देखेंगे तो इनको तकलीफ चढ़ेगी। तो बेहतर ये है कि बायकॉट इस दफा इसराइल करना चाह रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।